तो हमारे पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहे हैं। पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया, एक चाइना ने और एक तुर्की ने उनका साथ दिया है। लेकिन हम तो यही जनता से अपील करेंगे कि जो तुर्की का कोई भी सामान हो ना हमारे इंडिया में आए और ना यहाँ बेचेंगे, ना ही कोई जनता दूसरी वाले बेचे, इसको सीधा बाईकाट कर देना चाहिए। सर बिल्कुल सर, जो भी बहिष्कार टर्की और अजरबैजान का हो रहा है वो मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान कंट्री का सपोर्ट किया है, इंडिया के अगेंस्ट उनको वेपन्स और ड्रोन सप्लाई किए हैं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। मेरे काफ़ी नोन में काफ़ी दोस्त भी हैं जिन्होंने टर्की और अजरबैजान के फ्यूचर में ट्रिप्स प्लान किए हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बदल के मेक इन इंडिया के चलते या फिर इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने इंडिया के टूर को प्लान किया और बाहर के टूरों को कैंसिल किया, स्पेशली टर्की और अजरबैजान को। हम लिबर्टी के ऑथराइज्ड डीलर है पूरे JNK के। तो अभी उनका कल भी एक मैसेज आया था कि जो लिबर्टी के ओनर है रमन बंसल जी, उन्होंने एक मैसेज आया हुआ है कि उन्होंने पूरा एक कंटेनर टर्की का, पॉलिश आती है टर्की से, तो वो उन्होंने पूरा चलता हुआ कंटेनर को कैंसिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो टर्की से आ रहा था। तो ये मैसेज है उनका, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्री रमन बंसल जी हैव आल्सो जॉइंड द पैन इंडिया मोशन एंड कैंसल्ड इंपोर्ट ऑफ अ कंटेनर लोड वैक्स पॉलिश फ्रॉम टर्की। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड वर्थ अप्रिसिएशन। तो मोटा मोटा मैसेज यही है कि बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। जो भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होगा या ऐसी कंट्री को सपोर्ट करेगा जो एक टेरर रिलेटेड कंट्री है, तो उसको बहिष्कार करना बिल्कुल हक में है। और कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज जो इंडिया के फेवर में है जैसे रशिया वगैरह, उनसे ट्रेड बढ़ाना चाहिए और जो अपनी तरफ से हो सके बिजनेसमैन को ओवरऑल ग्रोथ में इंडिया की हेल्प ये है करनी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो तनाव चल रहा है वो तो आपको सब पता ही है कि जो मतलब आतंकवाद देश है वो हमारे ऊपर पहलगाम में या ऐसे कुछ कई अटैक किए उन्होंने, और उसके अंगेज उन्होंने भारत ने उसके ऊपर आतंकवादियों के ऊपर अटैक किए हैं। और जो आतंकवादी देश सारे देश पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, और दो देश जो ऐसे हैं चाइना और तुर्की जो आतंकवाद देश का साथ दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो तुर्की में जब वो भूचाल आया था, जब हिंदुस्तान ने उसकी हेल्प की, उधर तुर्की में आफत आई थी और इन्होंने हिंदुस्तान ने उनको मदद, सामग्री, सामान वगैरह और पूरी हेल्प की तुर्की की, और उसकी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री उसके आगे नहीं आया था। ये देश इंडिया जो आगे आया था। हम ये चाहते हैं कि जो तुर्की से जो सामान आ रहा था हमारे, जैसे अंजीर, ड्राई फ्रूट, मेवा, मार्बल और तुर्की का एप्पल, ये हम उनसे तुर्की से बाइकाट करना चाहते हैं। और मैं सभी देशवासियों को ये अपील करता हूँ, तुर्की से कोई भी सामान ना मंगवाए और ना खाए, और ना जो हमारी शॉप से कोई तुर्की की आइटम मांगे, ताकि हम तुर्की से बिल्कुल बाइकाट करना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि कोई भी कस्टमर आता तुर्की का सामान ना मांगे, और ना ही दुकानदार भाइयों से रिक्वेस्ट है वो तुर्की से कोई भी सामान। बात ये है, देखो हिंदुस्तान का पाकिस्तान का तनाव आगे भी चलता आया है, पहले भी चलता था, मगर जो देश, देखो जिस देश से उम्मीद नहीं थी कि वो देश जो है पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा, हालांकि कोई इतने देश हैं किसी ने सपोर्ट नहीं किया, एक चाइना ने और तुर्की ने जो है इसका जो सपोर्ट किया, खासकर टर्की का जो है हमने इतना उसको सपोर्ट किया था। उनकी आपदा आई थी, सबसे पहले इंडिया खड़ा हुआ था, मेडिकल फैसिलिटी दी उनको, सब कुछ दिया और इतना सामान पहुंचाया वहाँ पे लोगों के लिए। तब भी जो टर्की ने जो है इंडिया का साथ नहीं दिया, बल्कि हमारे जो अपोजिशन साथ दिया, उनको अपने ड्रोन भेजे हमारे लोगों पे हिट करने के लिए। उसके देखो हम अपनी तरफ से जो है, हम अपना जो है सबसे शुरू हम अपने तरफ से करेंगे, हमारी शॉप से, जो छोटी सी शॉप से हम अपने आप से पहले स्टार्ट करेंगे, क्यों हम जो टर्की का सामान है ना वो बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम वो टर्की का एक भी सामान अपनी दुकान पे बेचेंगे नहीं। जो 4-5 सामान आते हैं टर्की के, जैसे एप्रिकॉट हो गई, ये हम नहीं बेचेंगे टर्की का आज के बाद। और ये राजमा चाह गए टर्की के, ये नहीं बेचेंगे हम। ये खसखस है टर्की की, ये नहीं बेचेंगे हम। एप्रिकॉट आती है टर्की की, ये चीज़ें हम नहीं बैन कर देंगे, हम ये नहीं बेचेंगे आज के बाद। जो है ये है, उसके बाद ये हम उठा लेंगे सामान आज के बाद। टर्की का सामान हम अपील करते हैं, इम्पोर्टर भी मत मंगवाए हमारे लिए, और होलसेलर भी मत मंगवाए, और मार्केट में भी नहीं आए। और लोग जो खाने वाले हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि टर्की का कोई सामान मत खाएँ, क्योंकि जो 2-4 सामान खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मगर ये जो 5-7 जो 10 आइटम है टर्की की, जब हम बैन करेंगे, नहीं बेचेंगे, तो टर्की की इकनॉमी जो हिट होगी 100%। और उनको भी पता लगना चाहिए हिंदुस्तान में जो इतनी बड़ी
जिन्होंने आतंकवाद का साथ दिया उनको भी पता लगना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी हिट होनी चाहिए, फिर मालूम ये है कि पड़ेगा। सर देखो हमारे जहाँ अब हमारे जो सिविलियन के ऊपर मिलिटेंट ने अटैक किया हुआ है, हमारे सिविलियन लोग जो थे, टूरिस्ट लोगों के ऊपर अटैक हुआ है टेररिस्ट ने, तो उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई थी। तो उन्होंने ऐसा किया है कि देखो टेररिस्ट की वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने ख़त्म करने के लिए उल्टा तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेररिस्ट को खत्म के लिए उन्होंने पहले ही कहा किया था कि हमारे मतलब जो भी उग्रवाद हमारे जहाँ इंडिया में आता है, जब बाहर आता है तो वो इधर ना फैलाएं, ना आए। लेकिन वो नहीं मानना है, तो फिर भी उन्होंने टेररिस्ट के जो अपने उन थे टेरर के बंकर थे, उनको मतलब ध्वस्त करने का कोशिश की। लेकिन फिर भी तुर्की ने उनका साथ दे के अपने ड्रोन वगैरह भेज के तो हमारे ऊपर सिविलियन के ऊपर अटैक करवाए हैं। तो फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के उनका शुक्रिया है कि उन्होंने S-40 लेके उनको ध्वस्त कर दिया ऊपरी, तो हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हम तो यही जनता से अपील करेंगे कि जो तुर्की का कोई भी सामान हो ना हमारे इंडिया में आए और ना ही हम बेचेंगे, ना ही कोई जनता दूसरी वाले बेचे। इसको सीधा ड्राई फ्रूट में आता था, जैसे अंजीर आता था, खुमानी आता था, और 2-4 आइटम आती थी ड्राई फ्रूट के आइटम में। बाकी और फ्रूट्स वगैरह, मार्बल वगैरह, जो भी तुर्की से जो भी सामान आता है जी, हम यही जनता से कहेंगे कि उसको बाईकाट कर दिया जाए और तुर्की के साथ कोई रिलेशन हमारा ना रखना चाहिए। फर्क पड़ेगा जी, हम उनकी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा। देखो करोड़ों के साथ, मिलियन करोड़ों के हिसाब से बिजनेस होता था हमारा इंडिया का और तुर्की का। तो जब वो नहीं होगा, जब टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएगा, तो उनको जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो व्यवस्था मतलब पड़ेगी। उनको भी पता चलेगा कि हमने किसके साथ पंगा लिया। मार्बल आता था और बहुत सारी आइटमें आती थी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आता था, कुछ आता था। ये कि उनका कोई बिजनेस मतलब आने जाने का कोई सब बंद कर दिया, बाईकाट कर देना चाहिए। लोगों को हम यही अपील करेंगे कि ना हम बेचें, ना आप बेचो, और तुर्की को बाईकाट कर। जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उनको हमारी यही अपील है कि उनका अपना उधर पूरी बाईकाट कर देना चाहिए और जाना नहीं चाहिए तुर्की के अंदर।